गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी सभी राज्यों में मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और मीटिंग में दोबारा से गांधी परिवार ही हावी सामने आता है। गांधी परिवार ये कहता है कि हम वी विल रिजाइन, लेकिन कांग्रेस के ही लीडर कन्विंस करते हैं कि नहीं, कांग्रेस को गांधी परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में क्या, अब क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक में डाल दिया है और जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, क्या कांग्रेस के रिवाइवल के कोई चांसेस हैं? मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन प्रदेश कांग्रेस के डॉक्टर जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पूरा देश अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग राइटअप्स में, अलग अलग एडिटोरियल्स में अलग अलग तरीके से कांग्रेस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गांधी परिवार से बाहर निकलिए, तब जाकर कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस होंगे, लेकिन कांग्रेस है कि गांधी परिवार का सहारा छोड़ना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों? जी पल्लवी जी, पहले आपका शुक्रिया। मैं ये साफ तौर पे बता दूं, जो आप कह रही हैं कि लोग अलग अलग माध्यम से ये बात बता रहे हैं, ये लोग नहीं, कुछ गिने चुने सर्कल्स से ये बातें निकलती हैं। जबकि अगर लोगों के ओपिनियन पे देखा जाए, राष्ट्र हित में सोचने वाले लोगों के बारे में देखा जाए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बेहतरी के लिए जो लोग सोचते हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, इस देश की तरक्की के लिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए गांधी परिवार का मैदान में होना बहुत ज्यादा गांधी परिवार तो खुद कह रहा है हम रिजाइन करने को तैयार हैं। मैं आपको कह दूं, आपने कहा कि गांधी परिवार, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक 13 नॉन गांधीज प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। तो ये फॉल्स नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है कि गांधीज इस पार्टी को गवर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गांधीज इस पार्टी के गाइड हैं, गांधीज इस पार्टी की बुनियाद है, और गांधियों का इस पार्टी को गवर्न करना इस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा के अनुसार है। इस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी इस पार्टी को लीड करें, क्योंकि उन्होंने केवल इस पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिस तरीके से आप लोग परिवारवाद कहते हैं, तो अभी कुछ ही दिन पहले हमारी एक नेता ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में परिवारवाद नहीं, बलिदानवाद का कंसेप्ट है। जिस किसी का बलिदान नहीं किया जा सकता अगर पार्टी का उससे कोई फायदा हो, क्योंकि G23 जो ग्रुप है उसने भी तो नाम प्रपोज किया है वासनिक का। अगर जी देखिए, मैं आपको क्यों कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है कि गांधी परिवार के अलावा कोई नाम भी आ गया है? जी, कांग्रेस जब आप शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो कांग्रेस के साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के इमोशंस जुड़े हुए हैं, और उन इमोशंस की बुनियाद पे, उन फीलिंग्स की बुनियाद पे, उन फीलिंग्स और इमोशन से जो आवाज़ निकलती है वो चीख चीख के गांधी परिवार के लिए निकलती है। क्योंकि गांधी परिवार ने, मैंने पहले भी कहा कि गांधी परिवार के साथ प्रत्येक सच्चा देशभक्त जुड़ा हुआ है, जिसको पता है कि इस परिवार ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, इस देश में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए, इस देश में हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए गांधी परिवार का पॉलिटिकल सिस्टम में होना ज़रूरी है। बहुत सारी ताकतें इस देश में इस वक्त पे काम कर रही हैं, जो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, मीडिया के थ्रू, किसी और तरीके से प्रेशराइज करना चाहती है। मैं जनता को ये चीज़ स्पष्ट कर दूं, ये प्रेशराइज किया जाता है कि किसी तरीके से पावर सर्कल को गांधीज के हाथों से निकाला जाए। क्योंकि पिछले 7 सालों का अगर आप इस देश में सिस्टम देखें तो इस देश को पॉलिटिकल लोग कम, कॉरपोरेट्स ज़्यादा चला रहे हैं। इस देश की प्रत्येक चीज़ की बोली लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक के बाद एक जो कांग्रेस इलेक्शंस हार रही है, क्या उससे आपको नहीं लगता कि जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस में कोई बदलाव देखने को मिले, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव देखने को मिले, कांग्रेस से कोई नया चेहरा सामने लाए? जी देखिए, चुनाव हारना अलग बात है और देश में राजनीतिक अलग अलग मुद्दों पर करना एक अलग बात है। माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी की बात जब आप सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा, सत्ता हासिल करने से ज़्यादा देश निर्माण ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का कल्याण ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपोजिशन में बैठ के करेंगे? जी, अगर अभी तो उसकी भी नौबत यदि देश की जनता हमें अपोजिशन में बिठा के
मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल कोट करके बताऊं। जब अंधेरी रात में हाथरस की उस बेटी का शव जलाया जा रहा था, जब इस देश के संविधान को वहां पर जलाया जा रहा था, तो उस समय पे जब सभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण एसी कमरों में बैठ के सो रहे थे, जब बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता अपने घरों में, अपने बंगलाउज में बैठे हुए थे, उस टाइम पे उस बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो प्रियंका गांधी जी ने लड़ी। अगर हम आज सिर्फ ये कहें कि कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई तो शायद हमें इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि अगर हम कामयाब हुए उस बेटी को इंसाफ दिलाने में तो हमारे लिए राजनीति का उद्देश्य यही है, हमारे लिए राजनीति का मतलब यही है। जब उन्नाव में बेटी के साथ वो हुआ तो उस टाइम पे आवाज़ उठाने के लिए, पुलिस के साथ लड़ने के लिए, पुलिस की लाठियां खाने के लिए यदि कोई नेता बाहर निकला तो माननीय राहुल गांधी जी निकले, माननीय प्रियंका गांधी जी निकली। उस समय पर तो मीडिया कोई सवाल नहीं उठाती है गांधी परिवार पे। जब रास्ते में लड़ने की बात हो, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की बात हो, जब कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते पे आने की बात हो, उस समय आगे आए गांधी परिवार। और जब कुर्सियां हासिल करने की बात हो, जब प्रोटोकॉल एंजॉय करने की बात हो, उस टाइम आप किसी भी नेता का नाम सामने ले आइए, आ जाइए, अब आप थाली में परोस के खा लीजिए। इस पार्टी को तिनका तिनका करके बनाकर जोड़ के रखने का काम गांधी परिवार ने किया है। आज ऐसा नहीं है कि किसी भी चेहरे को आप सामने लाकर ये कह देंगे कि लीजिए ये पार्टी आपके हवाले है। इस पार्टी के साथ केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, इस देश की नींव जुड़ी हुई है। किसी भी अरे गहरे नथु गहरे को इस पार्टी के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जिस पार्टी में कोई भी आम वर्कर कब प्रधानमंत्री बन जाए उसे खुद भी नहीं मालूम। आप मेहनत करते रहें तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस में सुनने में ये आता है, अब जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए, आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जब चुनाव होगा, किश्तवाड़ से आपको लगता है आपको मैंडेट मिलेगा, किसी यंग कांग्रेस लीडर को मैंडेट मिलेगा? जी देखिए, जब हम राजनीति में कदम रखते हैं, जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो एक उद्देश्य के साथ रखा कि मेरा पूरा जीवन जन कल्याण, जन सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए होगा। और इस पूरी नीति में टिकट की कहीं पर भी बात नहीं आती है। लोगों के लिए आवाज उठाने के मानते कि परिवारवादी चलना चाहिए, अभी भी जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे तो जो एग्जिस्टिंग परिवार है उन्हीं को मैंडेट मिलना चाहिए, वही कांग्रेस की नई अडुबो है। ऐसा कभी कांग्रेस में नहीं होता है। परिवारवाद का कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी में है कि बिना कभी बल्ला हाथ में उठाए जैसा आज क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। ये सारी एग्जाम्पल जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के पास से मिलेंगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस में एक ज़मीनी कार्यकर्ता कहीं से भी उठ के कहीं भी पहुंच जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। बलेसा के एक दूर गांव में बसते थे। लेकर तो आप कहते हैं कि वो कांग्रेस को तबाह करने का काम कर रहे हैं। जी, ये किसने कहा आपसे? कांग्रेस के ही कई सारे लीडर कहते हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ नारे लगे हैं आप ही के कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा। तो आपको तो इस चीज को प्रेज करना चाहिए कि कांग्रेस में कितनी डेमोक्रेसी है कि एक बंदा जो जमीन से उठकर खड़ा हुआ उसी के खिलाफ सब लोग। आपने मुझे कहा ना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैंने आपको कहा कि अब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कोट की, वो इसलिए कोट की कि पार्टी कितना कुछ दे सकती है, पार्टी किसी इंसान को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। एक आम कार्यकर्ता जिसकी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, अगर आज देश का इतना बड़ा नेता बन गया तो वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की देन है। क्योंकि कमांड जो थी वो गांधी परिवार के पास में थी, चलाने का काम जो है वो गांधी परिवार के पास में था। और किस लिए था? पार्टी की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए। और अगर उनको उस समय पर सही लगा कि किसी नेता को सामने लाना चाहिए तो उन्होंने लाया। तो ये सारे काम जो पार्टी करती है वो कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए करती है। रहा सवाल पार्टी में क्या है क्या नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी इज बिलीवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 30 साल लगा दिए अडवाणी जी ने पार्टी को बनाने में और अगर आपकी उनके साथ कहीं पर नहीं बनी तो आप अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बातें सुनी जाती हैं, हमारे यहाँ बातों पर अमल किया जाता है, हमारे यहाँ पर हर प्रत्येक कार्यकर्ता की वैल्यू की जाती है, उसकी फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की, उसके आइडियाज़ की वैल्यू की जाती है। इसीलिए मैं स्पष्ट कह दूं कि कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक परिवार है। और इस परिवार में परिवारवाद प्रत्येक कार्यकर्ता का परिवारवाद होगा, ये किसी एक परिवार के साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्या कोई बदलाव आने वाले समय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस में देखने को मिलेगा, जिस समय मैंडेट बांटने की बारी आएगी, इलेक्शंस की बारी आएगी, या फिर से वही पुराने चेहरे मैदान में नजर आएंगे? जी, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि पार्टी हाईकमांड जब भी फैसला लेगी वो केवल पार्टी हित में नहीं होगा, जनहित में होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा। वो पहले भी जनहित में फैसले करती रही और आगे भी
मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का प्रत्येक फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि 4 अगस्त के बाद से लेकर अब तक की जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जम्मू के लोगों ने तो उनका चेहरा ही नहीं देखा। जम्मू के लोगों के लिए लड़ने के लिए तो कोई कभी सामने आया ही नहीं। यदि जम्मू के लोगों के लिए लड़ने के लिए, सड़कों पर लाठियां खाने के लिए, जेल जाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यदि किसी ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाई और माननीय सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में उठाई। बार बार प्रत्येक कार्यकर्ता को उनकी तरफ से डायरेक्शन आती थी, क्योंकि उनका एक रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, दिल का रिश्ता है। ये केवल पावर का रिश्ता नहीं है, कुर्सियों और सीटों का रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के साथ। तो जिस बदलाव की अपेक्षा जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है, यदि वो बदलाव जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा तो हम आश्वासन दिलाते हैं कि यकीनन पार्टी हाईकमांड इसको कंसिडर करके यहाँ पर ज़रूर बदलाव लाएगी। साथ ही में अगर देखा जाए तो कई बार आपका मन नहीं करता कि आप भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत आसान है, वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा काफ़ी है। आपको नहीं लगता कि आपको भी, कि जैसे जैसे बाकी लीडर्स भी आपकी पार्टी छोड़कर निकलते जा रहे हैं, आपको भी अपना रास्ता ढूंढ लेना चाहिए? आपको बचपन में आपके माता पिता ने कितनी बार डांटा, कितनी बार उनके फैसले गलत रहे? क्या आपके मन में कभी आया कि आप अपनी माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन ये राजनीति है। मैंने आपको कहा, क्या आपके मन में कभी आया कि आप अपने परिवार को छोड़कर चली जाएंगी? क्योंकि आपको पता है कि परिवार आपके लिए हमेशा बेहतर सोचता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसा परिवार जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, जनता के हित में सोचता है, राष्ट्र हित में सोचता है, जम्मू कश्मीर के हित में सोचता है। वैसे परिवार को छोड़कर जाने का ख्याल भी मन में लाना पाप है। और एज अ कांग्रेसमैन, एज अ ट्रू कांग्रेसमैन, एज अ सोल्जर ऑफ कांग्रेसमैन, एज अ सोल्जर ऑफ गांधी फैमिली, मैं ये चीज़ कभी दिमाग में ला भी नहीं सकता हूँ। शायद वहाँ पर जाके सत्ता पाना आसान होगा, वहाँ पर जाके देश बेचना आसान होगा, वहाँ पर जाके देश को तोड़ना आसान होगा, वो सारी नीतियाँ करके पावर पाना बहुत आसान होगा। पर यहाँ पर रह के, लाठियाँ खा के ही, सड़कों पर आके ही यदि राष्ट्र निर्माण करने का मौका मिले तो ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। हम मरते दम तक इस पार्टी के सिपाही बनकर रहेंगे और राष्ट्रहित में काम करते रहेंगे, राष्ट्रहित में आवाज़ उठाते रहेंगे। केवल आवाज़ ही उठाते रहेंगे या मौका भी मिलेगा आपको राष्ट्रहित में काम करने का? क्योंकि जिस तरीके से अप्रोच देखी जाए कांग्रेस की या बीजेपी की अप्रोच को लेकर अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो 24/7 राजनीति के मूड में होते हैं, और कांग्रेस को लेकर ये माना जाता है कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले उनके मूड में आता है कि अब बस तैयार किया जाए सभी वर्कर्स को कि अब इलेक्शन के मूड में आ जाइए, अब मेहनत करने की बारी है। और आखिरी मौके तक जो है, जिस व्यक्ति को टिकट मिलनी होती है उसे मालूम ही नहीं होता कि मुझे मैंडेट मिलना है। तो ये जब सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या पॉसिबल हो पाएगा कांग्रेस का बीजेपी को हराना या अन्य किसी रीजनल दल को हराना? क्योंकि अभी रिसेंट चुनावों के नतीजे अगर देखे जाएं तो वो एरियाज भी जो कांग्रेस जहां पर बहुत मजबूत हुआ करती थी, वहां पर भी कांग्रेस मुश्किल से खाता खोल पाई है। जी देखिए पल्लवी जी, आपने कहा कि बीजेपी 24 आवर राजनीति के मूड में होती है और कांग्रेस चुनाव से 2 महीने पहले राजनीति के मूड में आती है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं इस सेंटेंस को कि बीजेपी 24 घंटे राष्ट्र विरोधी नीति वाली राजनीति में बिजी होती है और कांग्रेस 12 के 12 महीने 24/7 राष्ट्रहित और जनहित नीतियों में लगी होती है। आप ही के चैनल ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछले इन 3 सालों में जब यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को बंद करके तानाशाही को अप्लाई किया गया है, उस टाइम पे आप ही के चैनल ने सैकड़ों प्रोग्राम कवर किए होंगे जब इस डिक्टेटर सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। मैं एक आम सा कार्यकर्ता अभी तक तकरीबन दर्जनों बार जेल जा चुका हूं इन 3 साल के कार्यकाल में, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए। और अगर इलेक्शन लड़ने के लिए 3 महीने पहले तैयार होना पॉलिसी गलत है तो हाँ, हम गलत ही हैं, क्योंकि हम 12 महीने में से चुनाव के 2 महीने छोड़ के यदि 10 महीने लोगों के लिए आवाज़ उठाना गलत है तो हाँ, वो गलत ही सही।
और अगर उस आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़ने की बजाय मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़े तो मैं जेल में रहना पसंद करूँगा। मुझे टिकट की या कुर्सी की कोई लालच नहीं है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये बार बार प्रत्येक पार्टी मीटिंग्स में हाई कमांड की तरफ से यही डायरेक्शन आती है कि चुनाव जीतना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। आप लोग कई बार ये कहते हैं, लोगों से कई बार ये सुनने को मिलता है कि 7 साल भाजपा ने सरकार बहुत अच्छी चलाई, धड़ल्ले से सरकार चला रहे हैं, डरा के सरकार चला रहे हैं, दबा के सरकार चला रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने 7 साल सरकार बहुत अच्छी चलाई होगी, हमने 70 साल देश बहुत अच्छा चलाया। उन्होंने 7 साल पार्टी का निर्माण बहुत अच्छे से किया होगा, हमने 70 साल देश निर्माण बहुत अच्छे से किया। तो अब लग रहा है कि 70 साल काफ़ी हो गए, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अब पार्टी को और मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, अब लीडर कोई जा रहा है पार्टी छोड़कर तो चले जाने दीजिए, किसी और को पार्टी में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर लोगों के बीच में से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो लोगों के बीच में कांग्रेस दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के बीच में से पार्टी खत्म हो रही है। आप डेटा एनालिसिस कर लीजिए, आज भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमएलएज किसी पार्टी के पास हैं तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। अगर आज भी प्राइम अपोजिशन पार्टी देश में कोई है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, माननीय सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में। तो ऐसी बातें जो मार्केट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू फ्लोट की जाती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये मैं आपको यकीन दिला दूँ कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में 2024 चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत संकल्प लेकर रास्ते में उतर के लोगों के लिए जनहित में, राष्ट्रहित के प्रत्येक मुद्दे में जैसे पीछे लड़ते हुए पाई गई, आगे भी लड़ती हुई पाई जाएगी। और देश का प्रत्येक नागरिक इस पार्टी पे भरोसा जता के पूर्ण बहुमत से अगली सरकार इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि अगले चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाले सालों में पता चलेगा।